नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। हम आपको एक नई वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो उसको पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं आज, जैसे कि हमने बोर्ड पे दिखाया है कि एक दर्जन में 12 क्यों होते हैं। आपने देखा होगा गाँवों में, शहरों में किसी भी चीज को हम लेने जाते हैं, कोई भी फल लेते हैं, केला लेते हैं वगैरह, ये सब कुछ लेते हैं वस्तुओं को, तो उसमें दर्जन का हिसाब होता है। उसमें दर्जन का ऐसा होता है कि उसमें 12 होती है। एक दर्जन में कोई भी वस्तु एक दर्जन में 12 होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो बिना समय को गवाए हुए हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये बात थोड़ी प्राचीन समय की है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तभी से लोगों में ये दर्जन का हिसाब चल रहा है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जैसे मानव सभ्यता, मानव में पूरी सभ्यता में परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ? तो उन्होंने, जैसे कोई व्यापारी हो गया, व्यापारी मार्केट में कोई चीज को बेचने गया, सामान को लेकर गया, अपने को वस्तुओं को बेचा। तो पहले के जमाने में आपको बताया कि कैलकुलेटर तो होता नहीं था, ना ही कोई ऐसी युक्ति होती थी जिससे वस्तुओं को एक निश्चित भागों में बांट कर बेचा जा सके। तो व्यक्तियों में, जब व्यापारियों से कोई व्यक्ति सामान लेने आता था, तो व्यक्ति कोई बोलता है कि हमें 3 भागों में बांट कर दे दो, कोई बोलता था कि 4 भागों में बांट कर दे दो। तो इससे व्यापारी बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने बहुत समय के बाद इसका सारांश निकाला कि उन्होंने देखा ऐसी क्या कौन सी संख्या ली जाए कि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो वो लोग थे, वो आलसी बहुत थे। आलसी इसलिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम कोई सरल से सरल व्यक्ति, मतलब चीज को हम देखें। सो हम व्यक्तियों में कोई हमारे पास सामान लेने आएगा तो हम उसको बिना दिमाग पर जोर डाले उसको दे सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जैसे हमने कोई 10 संख्या ले ली, तो एक व्यक्ति आया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 3 व्यक्तियों के ले जाना है, 3 व्यक्तियों के लिए सामान ले जाना है। तो फिर एक समस्या आ गई कि 10 को 3 भागों में बांटा, तो बहुत दशमलव में मान आ गया संख्या का। ऐसे उन्होंने बहुत संख्या दी, उन्हें बराबर बराबर भागों में बांटने की कोशिश की। तो लेकिन कहीं पे कोई, जैसे उन्होंने 9 ली, अब 9 को अब एक आ गया कि मुझे इसे 2 भागों में बांट रहा है, तो 2 भागों में बांटा, तो फिर दशमलव में वो आ गया मान। तो उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी संख्या ली जाए उसे बहुत अधिक अधिक भागों में बांटा जा सके, जिससे कि हमें कोई सामान को देने में आसानी है। तो उन्होंने एक संख्या सोची, जो थी 12। तो 12 संख्या आई, तो उन्होंने देखा कि 12 ही एक ऐसी संख्या है कि जिसको अधिक भागों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ दोस्तों कि 12 के जो गुणनखंड होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। जैसे कि 10, 9, 8, 7 इनके गुणनखंड बहुत कम होते हैं, लेकिन 12 के गुणनखंड बहुत होते हैं। जैसे कि इसको एक भाग में 12 को बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में बांटा जा सकता है, और इसको 6 भागों में बांटा जा सकता है, और 12 भागों में बांटा। इसलिए 12 के गुणनखंड बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने, अब कोई व्यक्ति उनका सामान लेने आया, तो उन्होंने कहा मुझे 1/3 दे दो। तो उन्होंने कहा था 12 में 3 से भाग जा सकता है, तो उन्होंने 4 दे दिया, 1/3। किसी ने बोला मुझे 1/4 दे दो, तो 4 से भाग दे दिया, तो 3 आ गया। ऐसे ही उन्होंने अपने लिए एक सरलता रूप चुनने के लिए केवल 12 को चुना, और इसमें कोई कोई फिजिक्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है, इसमें बस यही है तो उन्होंने अपने फायदा के लिए, मतलब उन्हें आसानी हो जाए, इसलिए उन्होंने 12 नंबर को चुना। यही इसका मेन रीजन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी बहुत सी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, जुड़े रहिए हमसे हमारी नई वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।